दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश का नाम बहुत गौरव के साथ लिया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार चोल वंश का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर कई शताब्दियों तक इस वंश ने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बनाए रखा। चोल वंश का मुख्य क्षेत्र वर्तमान तमिलनाडु था। उनकी राजधानी तंजौर मानी जाती है। चोल शासकों ने न केवल अपने राज्य को संगठित किया, बल्कि कला, स्थापत्य और प्रशासन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इतिहास के अनुसार चोल वंश का सबसे प्राचीन उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। संगम काल में चोल, पांड्य और चेर, ये तीनों शक्तिशाली राजवंश दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थे। समय बीतने के साथ चोल वंश की शक्ति कुछ कम हो गई, लेकिन 9वीं शताब्दी में इस वंश का पुनः उदय हुआ। इस पुनरुत्थान का श्रेय महान शासक विजयालय चोल को दिया जाता है। विजयालय चोल ने तंजौर पर अधिकार करके चोल वंश की शक्ति को फिर से स्थापित किया। विजयालय के बाद उसके पुत्र आदित्य प्रथम ने शासन संभाला। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया और चोल साम्राज्य को मजबूत बनाया। इसके बाद चोल वंश का एक और शक्तिशाली शासक हुआ परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया। परांतक प्रथम के बाद भी चोल वंश का प्रभाव बना रहा। इस वंश के शासकों ने प्रशासनिक व्यवस्था, मंदिर निर्माण और कला संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तंजौर और अन्य स्थानों पर बने भव्य मंदिर आज भी चोलों की महानता की कहानी बताते हैं। चोल शासक केवल युद्ध में ही कुशल नहीं थे, बल्कि वे कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया और जनता के विकास पर भी ध्यान दिया। यही कारण है कि दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश को एक शक्तिशाली और गौरवशाली राजवंश के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आगे की कहानी में हम चोल वंश के अन्य महान शासकों और उनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानेंगे। अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।